हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो पहले तो आप लोगों को अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे हम और मम्मी मिल कर के बनाए थे खूब सारी पूरियाँ, क्योंकि आज हम लोगों को जाना था मंदिर में इसको दान करने के लिए। हालांकि थोड़ा बहुत शॉपिंग भी करनी थी। तो यहाँ पे हो गई हूँ मैं नहा के रेडी, क्योंकि अभी मुझे करनी है वो खाने की पैकिंग। तो यहाँ पे हमने रख दी थी पूरी और हलवा। तो इसको ले जाना था मंदिर, वहाँ पे सबको देना था, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन जितना भी आप दान कर सको उतना ही अच्छा होता है। और ये मैं एक्चुअली मेरे को आपको बताने के लिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने अक्षय तृतीया का एक ब्लॉग बनाया था, तो मुझे मार्केट भी जाना था, तो संग संग मैंने सोचा ये भी इंक्लूड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी निकाल रही हैं हलवे को। फिर हम लोग ने ना हलवा और पूड़ी पैक कर दिया था अच्छे से। और उसके बाद फिर आप लोग को एक बात और बतानी है, मेरे घर पे मतलब मेरे मायके में मेरे कज़न ब्रदर का बेबी हुआ है, बेबी गर्ल हुई है। तो हमारे यहाँ ना चमन्नक होता है, मतलब 12 दिन या 11 दिन पूजा नहीं की जाती, मतलब कि मम्मी और भाई लोग या घर के जो मेंबर हैं वो पूजा नहीं कर सकते हैं। घर में बेटियाँ अगर कोई हैं तो वो पूजा कर सकती है, क्योंकि एज़ यूजुअल बेटियाँ जो है वो अपने घर की नहीं होती। तो यहाँ मैं करने जा रही थी लड्डू गोपाल जी की और सभी भगवान जी की आरती शाम वाली, और सुबह भी मैंने ही पूजा की थी। अभी 2 दिन से तो ये मैं ही कर रही हूँ। तो ये है भगवान जी मम्मी के, मतलब मम्मी ने जो पूरा अपना मंदिर सजा रखा है। तो मैंने कहा एक छोटा सा शॉट आप लोग को ये भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी हैं, जिसमें मेरे वाले लड्डू गोपाल जी भी यहाँ हैं, क्योंकि मैं आती हूँ तो मैं उनको लेके आती हूँ अपने साथ। तो यहाँ पे आरती कर लिया था मैंने, और फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे तुलसी जी की आरती करने के लिए। तो ये छोटा सा मंदिर है, और भगवान जी चाहेंगे तो इसको एक विस्तृत रूप देंगे, क्योंकि मम्मी को बहुत शौक़ है एक बड़ी सी मंदिर में बिल्कुल इत्मीनान से पूजा करने का। और ये मंदिर ऊपर जहाँ पे देवी जी लोग स्थापित हैं, मतलब माता रानी स्थापित हैं। तो ये छोटा सा मंदिर का मैंने शूट कर लिया था। फिर मैं जा रही थी छत पे, और छत पे मम्मी ने बनाया हुआ है अपना एक छोटा सा गार्डन। बहुत छोटी सी जगह थी जहाँ पे मम्मी ने अपनी तुलसी जी और करी पत्ते और केले का पेड़, कुछ ऐसे फूल जो भगवान जी को मतलब पर्टिकुलर दिन में चढ़ाए जाते हैं, वो सारे मम्मी ने लगाए हुए हैं। तो मम्मी को ना गाइस गार्डनिंग का बहुत शौक़ है। और फिर मैं यही बात बोलूँगी कि अगर माता रानी की कृपा रही तो मम्मी को एक अपना खूब बड़ा सा गार्डन मिलेगा, जिसमें वो आराम से सारे पौधों को लगाएंगी और उसको सींचेंगी, क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को करने में मज़ा आता है। और यहाँ मैं कर रही थी तुलसी जी की आरती, और यहाँ पे ना बहुत अंधेरा हुआ करता था, तो फिर हम लोग ने यहाँ पे लगवा दी एक सेंसर वाली लाइट। जैसे आप यहाँ पे एंट्री करोगे ना तो 15 सेकंड के बाद ये लाइट अपने आप ही जल जाएगी, और जब आप यहाँ से चले जाओगे तो अपने आप ही लाइट बुझ जाएगी। तो ये हम लोगों ने, क्योंकि छत पे कनेक्शन नहीं था लाइट का, तो हम लोग ने ऐसे इसको लगवा दिया है। तो आप देख रहे हो ये, तो ऐसे ना मम्मी को जैसे पानी वगैरह डालने में ना, फूल वगैरह का भी कुछ भी साफ़ सफाई करने में दिक्कत होती थी। तो ये हम लोग ने सॉल्यूशन निकाल दिया इसका एक टेम्परेरी सा, क्योंकि अगर भगवान जी की कृपा रही तो शायद हम लोग एक अपना अच्छा, मतलब मम्मी के पास एक अपना अच्छा खुद का घर, गार्डन, घर तो ये भी खुद का ही है, बट एक बड़ा सा घर, गार्डन और बड़ा सा मंदिर वाला घर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए छत पे ही मतलब किसी तरह मम्मी ने सारी अपने पेड़ पौधे को वो करके रखे हुए हैं, डेली पानी डालना, ध्यान रखना। और यहाँ रेडी हो गए मंदिर जाने के लिए, क्योंकि शाम के हो रहे थे 8 बज रहे थे। और यहाँ आंटी लोग मंदिर के बाहर बैठे रहती हैं। मुझे ये सब शूट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मुझे लगा अगर ये नहीं दिखाएंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं मैंने झूठ में वीडियोस बनाने के लिए किया है। और यहाँ पे इंस्टाग्राम से इंस्पायर होके हम लोग ने खरीदी 5 चीज़ें, जो कि अगर आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पीली वाली कौरी सेल्स जो मिलती है वो हम लोग ने ली, रुई ली और मटका लिया और पीली सरसों ली, और एक चीज़ और था, सेंधा नमक लिया, और भगवान जी का कपड़ा भी लिया। आप यहाँ देख सकते हो ना कितने प्यारे प्यारे भगवान जी के सारे आइटम यहाँ पे थे। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बना लिया, क्योंकि बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे। और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी बहुत अच्छे अच्छे साइज़ में भी थे, और बहुत ही अच्छे अच्छे, मतलब वो जो फेस का, ये देखिए आप देख सकते हो, वो बना था। और फिर यहाँ पर मम्मी ने लिया आम, क्योंकि आपको पता ही है आम का सीज़न है और मेरा फेवरेट है, और मुझे नहीं लगता किसी को भी नहीं पसंद होगा। फिर यहाँ हम लोग रिटर्न निकल गए, क्योंकि बहुत गर्मी थी और बहुत भीड़ थी गाइस अक्षय तृतीया के दिन।
ज्वेलरी शॉप खचाखच। और यहाँ सबसे पहले सीढ़ी चढ़ के सामान लेकर ऊपर आते हुए फिर यहाँ मम्मी ने रख दिया आम को निकाल के धुल करके। और यहाँ मैंने लिया था वाटरमेलन जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा था और उस इंसान ने बोला था ये बहुत ही ज़्यादा मीठे होंगे, और आप लोग देख सकते हो कितने धोखेबाज लोग होते हैं। और यहाँ ये है रुई का बंडल, जो एक बंडल मेरा है और एक बंडल मम्मी का है। तो यहाँ मैं एक हाथ से शूटिंग करते हुए इसको किसी तरह बहुत ही मुश्किल से निकाल के दिखा रही हूँ कि आप लोग देख लो कि ये रुई ही है, ये देखो। तो हम लोग ने ये रुई खरीदी थी क्योंकि आज के दिन इसको ख़रीदना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। उसके बाद फिर मैंने ली थी यहाँ पे कॉरी सेल्स, जिसमें मैंने 5 खरीदी थी येलो वाली कॉरी सेल्स, और मम्मी ने 7 खरीदी थी आई थिंक। तो ये मैंने ओपन कर लिया बहुत ही मशक्क़त के बाद। तो ये देखो ये मैंने ख़रीदी थी और मम्मी ने भी ख़रीदी हुई है। और फिर मैंने ली थी थोड़ी सी पीली सरसों, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और यहाँ सेंधा नमक, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर मैंने ले लिया था अपना फेवरेट आम पापड़, जो कि मुझे बहुत पसंद है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा यम्मी मिलता है। तो ये थी मेरी आज की अक्षय तृतीया की शॉपिंग। और हाँ, ये भगवान जी का कपड़ा जो कि कॉटन वाला था, बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े थे। तो यहाँ मैंने ना मम्मी से ये पॉलीथीन खुलवाने के लिए बोला क्योंकि ये खुल नहीं रहा था मेरे एक हाथ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही प्यारे प्यारे भगवान जी के कपड़े कॉटन वाले। ये एक मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए, 2 मम्मी के लड्डू गोपाल जी के लिए और एक राधा रानी के लिए। तो ये 4 ड्रेसेस हो गई हमारे भगवान जी की। और फिर लास्ट में भाई लेके आया था रात को घड़ा, क्योंकि हम लोग रिक्शे से इतनी सारी चीज़ें कैरी नहीं कर सकते थे। आगे आपसे परी कुछ कहेगी, आप लोग प्लीज़ इसको फॉलो ज़रूर करिएगा जो वो कहना चाहती है।